प्रश्न है 2500 किलोग्राम की एक कार 75 मीटर त्रिज्या वाले मोड़ पर 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से मुड़ रही है। कार को मुड़ने के लिए कितना घर्षण बल आवश्यक है? कार के टायर तथा सड़क के मध्य घर्षण गुणांक भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, आइए सॉल्व करते हैं। हमको एक कार दी गई है, इसका द्रव्यमान आपको दिया गया है 2500 किलोग्राम और ये एक मोड़ रही है जिसकी त्रिज्या दी गई है हमें r = 75 मीटर। ठीक है, और इस कार की चाल दी गई है v = 54 किलोमीटर पर आवर। अब इस किलोमीटर को हम लोग मीटर पर सेकंड से बदल लेंगे, तो जब भी आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलें तो आप 5/18 का गुणा कर दें, ये राशि अपने आप मीटर पर सेकंड में बदल जाएगी। ठीक है, तो ये 18 बन जाए 18, 18 3 जा 54 और 3 और 5 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, यानी कार की चाल मीटर पर सेकंड में कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड। ये हमें हेल्पिंग क्वांटिटीज दी गई है इस प्रश्न में। अब पूछा जा रहा है कार को मुड़ने के लिए कितने घर्षण बल की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, जो घर्षण बल होता है वो क्रिया बल नहीं होता है, याद रखिएगा। एक्शन फोर्स नहीं होता है, ये रिएक्शन फोर्स होता है। यानी ये तब उत्पन्न होगा जब कोई एक्शन फोर्स होगा, यानी क्रिया बल जब कहीं लगेगा तब उसकी विपरीत दिशा में ये प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कार जब एक पथ पे मुड़ेगी, यानी इस पथ पे, इसे वक्राकार पथ होगा इस तरीके से, जिसका सेंटर, ये सेंटर हो गया और ये आपकी आर हो गई। तो यहाँ पे जब कार इस पथ पे मुड़ती है v वेग से, तो इस मुड़ने के लिए आवश्यक जो बल होता है वो अभिकेंद्र बल होता है। तो यहाँ पे क्रिया बल जो होगा वो अभिकेंद्र बल होगा, जिसकी वजह से यहाँ घर्षण बल उत्पन्न होगा। यानी हम यहाँ कह सकते हैं इस स्थिति में ठीक है ना, इस स्थिति में कार को मुड़ने के लिए घर्षण बल ही अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः F यानी घर्षण बल बराबर अभिकेंद्र बल, जिसे हम लोग कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब अभिकेंद्र बल का जो मान होता है वो होता है mv²/r। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही बल घर्षण बल के लिए सॉल्व करेंगे। F = mv²/r, वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। m हमें दिया गया है 2500, वेग हमें दिया गया है 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे और त्रिज्या हमें दी गई है यहाँ पर 75। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, 75 को 15 से काट देंगे, 5 बार चला जाएगा, और 5 से काट देंगे 15 को, 3 बार चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको 25 तियाँ होता है 75 और 2 जीरो लगा देंगे तो 7500 न्यूटन का घर्षण बल उत्पन्न होगा। ठीक, पहला पार्ट आपका ये सॉल्व हो गया। अब वो पूछ रहा है कि यहाँ पे घर्षण बल यानी टायर और सड़क के मध्य जो घर्षण गुणांक उत्पन्न हुआ है उसको भी बताइए। यानी घर्षण गुणांक को हम लोग यहाँ शो करते हैं म्यू से, यानी म्यू =? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग घर्षण का नियम लगाते हैं, यानी F = μr। ये हमारा घर्षण का नियम होता है, F = μr। और यहाँ पे R जो होता है वो होता है प्रतिक्रिया बल, जिसे हम लोग शो करते हैं R = mg से। इस R की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे तो F = हो जाएगा μ × mg। प्रश्न में हमारा टारगेट ये है, तो इसको यहाँ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। F = f/mg। प्रश्न में आप घर्षण बल को अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कितना है 7500।
डिवाइडेड बाय m कितना है 2500 और g का मान होता है 9.8। 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 25 तियाँ 75, यानी आप यहाँ पे लिखेंगे म्यू इक्वल टू 3/9.8। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ज़ीरो लगा देते हैं, कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 98। इसका डिवाइड कर लेते, इसका डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा म्यू इक्वल टू 0.306। ठीक है, ये आपका घर्षण गुणांक हो गया। आई होप आपको प्रश्न और उसका सलूशन समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू।